नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों का। खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ में आरएसएस शताब्दी वर्ष पर विराट हिंदू सम्मेलन, संगठन और समरसता और साथ में पर्यावरण संरक्षण पर दिया गया संदेश। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अवसर पर सोमवार को प्रतापगढ़ के जिला मुख्यालय स्थित शहीद उद्यान कंपनी बाग परिसर में एक विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सनातन परंपरा, सामाजिक एकता और राष्ट्रीय सशक्तिकरण पर जोर देना था। कार्यक्रम का संचालन करते हुए वहीं प्रभाशंकर पांडे ने कहा कि सनातन सत्य और शाश्वत है और सदैव रहेगा। उन्होंने हिंदू समाज से संगठित रहने एवं स्वयं शक्ति बनाने और साथ में राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। वाम दलों का मनरेगा को कमजोर करने के खिलाफ प्रदर्शन। प्रतापगढ़ में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर नए बिल का विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रतापगढ़ में वामपंथी दलों ने केंद्र सरकार के महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को समाप्त कर विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण बिल लाने के प्रयास का विरोध किया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण बिल को तत्काल वापस लिया जाए और मनरेगा अधिनियम को पूर्वतः जारी रखा जाए। वाम दलों ने मनरेगा के तहत पुरानी बजट व्यवस्था, जिनमें 90% केंद्र और 10% राज्य का योगदान होता था, उसे बनाए रखने की मांग की है। इसके अतिरिक्त खेत एवं ग्रामीण मजदूरों को वर्ष में 200 दिन काम, प्रतिदिन 600 रुपए न्यूनतम मजदूरी, 55 वर्ष की आयु के बाद वहीं 10,000 रुपए पेंशन की मांग की है। वहीं सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित कराने की भी मांग उठाई है। प्रतापगढ़ के लालगंज में पुरानी रंजिश को लेकर एक महिला से मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने इस संबंध में 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यह घटना लालगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे रामचंद्र जसमेढ़ा गांव की बताई जा रही है। गांव निवासी बेटना देवी पत्नी राम नरेश रजक ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 19 दिसंबर की शाम 7:30 बजे वह अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी। इसी दौरान गाँव के सुरेश और मनोज पुतगढ़ बदलो रजक पुरानी रंजिश के चलते उनके दरवाजे पर आए और गाली गलौज करने लगे। बेटना देवी के विरोध करने पर आरोपी ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाया है कि मारपीट के दौरान आरोपी उन्हें जान से मार देने की धमकी देते हुए वहीं फरार हो गए। प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर सुरेश और मनोज के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। दहेज उत्पीड़न में पति समेत 4 पर केस दर्ज। लालगंज में महिला को प्रताड़ित करने और धमकी देने का आरोप। प्रतापगढ़ के लालगंज में दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आया। पुलिस ने पति समेत 4 ससुरालजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यह कार्रवाई एक महिला की शिकायत पर की गई है, जिसने ससुराल पक्ष पर अतिरिक्त दहेज मांगने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे केवल असरही गाँव निवासी आसिया बानू मोहम्मद शाहरुख ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसका विवाह 7 जून सन 2020 को मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था। शादी के कुछ समय बाद वहीं ससुराल पक्ष ने अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर वहीं आसिया को प्रताड़ित करने लगे। एसबीआई ने मृतक व्यापारी की पत्नी को दिए 2 लाख रुपए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत सांगीपुर शाखा ने दी आर्थिक सहायता। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के लालगंज स्थित सांगीपुर बाजार में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई शाखा ने सोमवार को एक मृतक व्यापारी परिवार को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एसबीआई के तहत वहीं 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया है। सांगीपुर बाजार निवासी 52 वर्षीय व्यापारी अशोक कुमार मोदनवाल की हाल ही में दुकान में करंट लगने से आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। प्रतापगढ़ के लालगंज अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन को मजबूती देने के उद्देश्य से सोमवार को लालगंज तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान वकीलों ने सरकार से संसद के माध्यम से अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को शीघ्र पारित करने की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं तहसील परिसर में आयोजित आम सभा में अधिवक्ता ने ऑल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ला और महासचिव एवं यूपी बार काउंसिलिंग प्रत्याशी अनिल कुमार तिवारी महेश के नेतृत्व में आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर यूपी बार काउंसिलिंग के चुनाव को लेकर तहसील के अधिवक्ता ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। उन्होंने अनिल कुमार तिवारी महेश के चुनावी अभियान को अपना समर्थन दिया।
लगने से प्रतापगढ़ के टैंकर चालक की हुई मौत। कानपुर के महाराजपुर में ढाबे पर खाना खाने के बाद रविवार देर शाम टैंकर चालक की ठंड लगने से हालत अचानक बिगड़ गई। वह टैंकर में चढ़ने के दौरान जमीन पर गिर गया। वहीं क्लीनर बोला, मैंने डायल 112 पर कॉल किया और कोहरा घना था। 1.5 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंच सकी, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे सीएचसी सरसौल में ले जाया गया। वहीं यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साथ ही खलासी ने परिजनों को घटना की जानकारी देते हुए ठंड लगने से मौत की बात बताई। हालांकि डॉक्टरों ने बेचारा सुरक्षित रखा है। प्रतापगढ़ के भवलपुर डेलही निवासी 50 वर्षीय संजय कुमार पाल टैंकर चलाते थे। वहीं परिवार में पत्नी मनीषा और 3 बेटियां हैं। मानिकपुर पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को भड़चक गेट के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनकी कब्जे से लोहे की राड बरामद की है। यह घटना मानिकपुर थाना क्षेत्र के तय स्थित एक खेत में हुई थी। पीड़ित ने अपने खेत में मिट्टी समतलीकरण का कार्य कर रहा था। इसी दौरान आरोपी भास्कर प्रसाद जायसवाल, अक्षय जायसवाल और एक अज्ञात व्यक्ति पीड़ित के साथ गाली गलौज करते हुए लोहे की राड से अन्य वस्तुओं से मारपीट की थी। इस मारपीट में पीड़ित के दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया था। वहीं आपको बता दें कि आज पुलिस ने चेकिंग के दौरान भास्कर प्रसाद जायसवाल 50 वर्ष और अक्षय जायसवाल 18 वर्ष को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। प्रतापगढ़ के पट्टी इलाके में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के विरोध में सोमवार को डैयाडीह बाजार बंद रहा। व्यापारियों ने दुकान बंद कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बन गया था। आपको बता दें कि आरोपियों के दूसरे समुदाय के होने के कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। एहतियात के तौर पर बाजार में पुलिस बल और पीएससी बल तैनात किया गया था। वहीं सीओ के आश्वासन के बाद दोपहर करीब 1 बजे दुकान खोली गई। यह घटना शनिवार शाम हुई थी, जिसके बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश था। वहीं पुलिस ने जावेद उर्फ चांद बाबू के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने 3 टीमें गठित कर दी है। शनिवार देर रात रविवार भोर तक वहीं पट्टी राजमार्ग पर स्थित वहीं पूरे घना जंगल में भी तलाशी अभियान चलाया गया। शौच के लिए घर से निकली मासूम बच्ची के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास के आरोप लगे हैं। वहीं पीड़ित के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तनाव को देखते हुए गाँव में पुलिस बल और पीएससी जवान तैनात किए गए हैं। जनपद प्रतापगढ़ के थाना पट्टी क्षेत्र में दिनांक 20/12/25 को एक उरैयाडीह में बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रकरण आया था, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 359/25 पंजीकृत किया गया और उससे संबंधित 2 अभियुक्त इरशाद जो कि आसपुर देवसरा का निवासी है और शकील जो कि अजीत नगर कोतवाली का निवासी है को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और इससे संबंधित जो भी अभियुक्त होंगे, जिन्होंने जो भी इसमें सहयोग प्रदान किए होंगे या जिनके द्वारा शरण दी जाएगी, सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनपे अभियुक्तों के खिलाफ गुंडा गैंगस्टर आदि की भी कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को कुंडा हरनामगंज रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनें निर्धारित समय से घंटों देरी से पहुंचे, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ऊंचाहार एक्सप्रेस और नौचंदी एक्सप्रेस प्रमुख रूप से विलंब रही। वहीं प्रयागराज से चंडीगढ़ जाने वाली ऊंचाहार एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से दोपहर करीब 3:14 की बजाय शाम 6:58 पर पहुंची। यह ट्रेन करीब 1.5 घंटे देरी से पहुंची है। आप इस प्रकार प्रयागराज संगम से सहारनपुर जाने वाली नौचंदी भी विलंब से पहुंची है। यह ट्रेन अपने तय समय शाम 7:02 की तुलना में 1 घंटा 48 मिनट देरी से पहुंची। लगभग 8:50 पर कुंडा हरनामगंज रेलवे स्टेशन पहुंची थी। केक का पैसा मांगने पर विकलांग युवक को पीटा। पट्टी कस्बे में दुकानदार से मारपीट, पिता ने पुलिस से की शिकायत। आपको बताते चले कि पट्टी कोतवाली क्षेत्र में वहीं पट्टी कस्बा चौक स्थित एक दुकान पर केक का पैसा मांगने को लेकर एक युवक ने 80% विकलांग युवक की पिटाई कर दी। वहीं पीड़ित के पिता ने आरोपी के खिलाफ नामजद तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस को दी गई तहरीर में पट्टी कस्बा चौक निवासी मोहम्मद मुस्तफा ने बताया कि रविवार रात करीब 9 बजे उनका पुत्र मोहम्मद कैफ, जो लगभग 80% विकलांग है, अपनी दुकान पर मौजूद था। पट्टी मोहल्ला निवासी एक युवक दुकान पर पहुंचा। मोहम्मद कैफ ने जब युवक से केक का पैसा मांगा तो वह अचानक गुस्से में आ गया और दुकानदार से मारपीट करने लगा। पट्टी में गर्भवती महिला को पड़ोसी ने पीटा। बच्चों के विवाद में मदाहा गांव की घटना, इलाज जारी। आपको बताते चले कि पट्टी कोतवाली क्षेत्र के मदाहा गांव में बच्चों के विवाद को लेकर एक पड़ोसियों ने गर्भवती महिला को बुरी तरह से पीट दिया। महिला को गंभीर हालत में सीएचसी पट्टी में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना सोमवार 9 बजे की बताई जा रही। महिला के पति वही राम सागर विश्वकर्मा ने पट्टी पुलिस को दी गई प्रार्थना पत्र में बताया कि जब खेत में काम करने गए थे तब उनकी पत्नी आरती घर पर अकेली थी। इस दौरान बच्चों के विवाद को लेकर 2 पड़ोसी उनके घर
पहुंचे और आरती को गालियां देने लगे। जब आरती के विरोध करने पर उन्होंने मारने की कोशिश की। आरती भागकर अपने घर में चली गई। पड़ोसी ने घर के अंदर घुस गए और आरती के साथ बुरी तरह से मारपीट की। रामसागर के अनुसार हमलावरों ने उनकी गर्भवती पत्नी के पेट में लात मारी है, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई है। राजा भैया ने कराया निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन। पहले चरण में 304 मरीज की जांच, वहीं 117 ऑपरेशन के लिए चुने गए। आपको बताते चले कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कुंडा विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित निःशुल्क नेत्र शिविर चिकित्सा शिविर सोमवार को शुरू हुआ। यह शिविर राजा भैया यूथ ब्रिगेड योगीराज देवराहा बाबा वह चैरिटेबल एवं वेलफेयर ट्रस्ट के संयोजन में 4 चरणों में आयोजित किया जाएगा। शिविर का पहला चरण कुंडा विकास खंड के CSC हाथीगवा में आयोजित हुआ। कोंडा में 2 घरों से लाखों रुपए की चोरी। शांतिनगर मोहल्ले में वारदात और सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। आपको बताते चले कि कोंडा कस्बे के शांतिनगर मोहल्ले में चोरों ने एक ही रात में 2 घरों को निशाना बनाया। इन वारदातों में लाखों रुपए नगद और आभूषण की चोरी हो गई, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। पहली घटना सेवानिवृत्त अमीन चंद्र यादव के घर पर हुई थी। वह रविवार शाम परिवार सहित घर में ताला लगाकर गाँव गए हुए थे। देर रात अज्ञात चोरों ने उनके घर पर मुख्य ताला तोड़कर वह चोरों ने घर के अंदर प्रवेश किया। अलमारी में और संदूक में रखे सारे सामान खंगाल लिए। उसी रात चोरों ने मोहल्ले में रहने वाले शिक्षक राधे श्याम के घर में भी चोरों ने निशाना बनाया। उनकी पत्नी बच्चों के साथ मायके गई हुई थी, जिसके कारण घर में कोई नहीं था। चोरों ने उनके घर का ताला तोड़कर लगभग 15,000 रुपए नगद और लाखों रुपए की कीमती आभूषण चुरा लिए। वहीं चोरी के बाद दोनों घरों का सामान अस्त व्यस्त पड़ा रहा। वहीं सुबह पड़ोसियों ने घरों के टूटे ताले देखे, जिसके बाद घटना की जानकारी हुई। सूचना मिलने पर वहीं पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी।